हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है ज्योति। आज मैं एनईपी से रिलेटेड एक अपडेट लेकर आई हूँ। इसे हम आज की वीडियो में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। ब्रेकिंग जस्ट इन, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। वो इस तरीके से है। 5 ईयर्स फंडामेंटल ईयर, पहले 5 साल फंडामेंटल ईयर्स में काउंट होंगे। जब बच्चा 4 साल का होगा नर्सरी में, और जब 5 साल का होगा जूनियर केजी में, 6 साल का होगा सीनियर्स केजी में, 7 साल का होगा स्टैंडर्ड फर्स्ट में, और 8 साल का होगा तो स्टैंडर्ड सेकंड में। नेक्स्ट 3 ईयर्स प्रीपैरेटरी ईयर्स, 9 साल का होगा तो स्टैंडर्ड थर्ड में, 10 साल का स्टैंडर्ड फोर्थ में, 11 साल का स्टैंडर्ड फिफ्थ में। नेक्स्ट 3 ईयर्स मिडिल स्टेज के, 12 साल का स्टैंडर्ड सिक्स्थ में, 13 साल का स्टैंडर्ड सेवन्थ में, 14 साल का स्टैंडर्ड एट्थ में। लास्ट 4 ईयर्स सेकेंडरी स्टेज के, 15 साल का नाइन्थ में, 16 साल का टेंथ, 17 ईयर्स 11th और 18 ईयर्स इंटरमीडिएट। अब बात करते हैं कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल भी होगा बंद। कॉलेज की डिग्री 4 साल की। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्जाम। अब स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF भी शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। आपके इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में क्या फीडबैक है, जरूर कमेंट में लिखकर हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।